मलाइका अरोड़ा, उनके परिवार से जुड़े तमाम लोग वहां पर नजर आए। अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे। ये कहा जा रहा है कि उनकी जो पिता की मौत हुई है वो बिल्डिंग से गिरकर मौत हुई है। पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। We are standing in front of this building where inside the building body of Mr. Anil Mehta, aged 62 years, was found. For that, detailed investigation is going on. Bandra police station along with forensic team is on the spot, and we will investigate further from all the angles, and further legal process is being going on. Whatever SOP is followed in all the investigations, we are doing that. Keeping all the angles in mind, we will investigate it in detail. तो हमारे सहयोगी जो इस खबर पे नज़र रखे हुए हैं, आए हम उनके साथ उनसे बातचीत करते हैं, क्या ज़मीन पे हालात हैं। तो हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा भारद्वाज और साथ ही हमारे साथ हैं सुनील सिंह। पूजा, अभी ये बताइए कि उनके पोस्टमार्टम उनका होना है, तो उससे जुड़े जो अपडेट्स हैं वो क्या हैं मलाइका अरोड़ा के पिता के बारे में? जी नगमा, हादसे के बाद उनके पार्थिव शरीर को इसी भाभा हॉस्पिटल में लाया गया। बीएमसी का ये हॉस्पिटल है और पोस्टमार्टम यहीं पर होना है। वैसे आप देखें समय का तो 2 से 3 दिन लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया को होने में और रिपोर्ट सामने आने में, और जो डिटेल रिपोर्ट है उससे और ज़्यादा समय लगता है सामने आने में। लेकिन आपको बता दें, पुलिस खुद कह चुकी है कि पहली नज़र में और जो प्राथमिक जाँच हुई है उसमें ये खुदकुशी का ही मामला लग रहा है। हालांकि जो वहाँ पर पड़ोसी हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग बयान आ रहे हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 2023 में यानी कि पिछले साल वो बीमार हुए थे, अस्पताल में भर्ती किए गए थे। उस वक्त मलाइका भी अस्पताल पहुंचती थी। उनकी जो पत्नी है, जिनका उनसे सेपरेशन काफ़ी पहले हो चुका था, जब मलाइका 11 साल की थी, वो भी अस्पताल में पहुंचती थी। लेकिन उस वक्त कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई थी, ना अस्पताल से ना परिवार की ओर से, कि उन्हें क्या बीमारी थी। तो एक तरह से ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी बीमारी को लेकर। लेकिन इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। परिवार फिलहाल एकदम बहुत सदमे में है, और इस वक्त आपको बता दें कि हर वो बड़ा चेहरा बॉलीवुड से जुड़ा हुआ वो मलाइका के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं, सबसे पहले अरबाज खान जो उनके एक्स हस्बैंड हैं वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद उनके तरफ के परिवार के सदस्य जो हैं, उनके पिता सलीम खान, भाई सोहेल खान, उनकी बहन अलवीरा खान, वो पहुंची इधर, क्योंकि मलाइका और अमृता की बहुत करीबी दोस्त हैं करीना, तो उनके घर से सैफ अली खान भी पहुंचे हैं। तो तमाम जो बॉलीवुड के बड़े चेहरे हैं जो मलाइका से जुड़े हुए हैं, उनके घर पर पहुंच रहे हैं। अनिल अरोड़ा, जिनका नाम अनिल मेहता बताया जा रहा है, उनके बारे में कई जानकारियां आ रही हैं कि किस तरह से उनका जॉयसी के साथ, जो कि मलाइका की मां है, उनसे सेपरेशन हुआ था। अमृता अरोड़ा जो मलाइका की बहन, उस वक्त महज 6 साल की थी, मलाइका की उम्र 11 साल की थी। इस सेपरेशन के बाद से एक इंटरव्यू में मलाइका अरोड़ा ने बताया था कि बहुत ही गहरा असर उन पर पड़ा था इस सेपरेशन का। हालांकि अपनी माँ को बहुत ही अनोखे और नए अंदाज में वो देख पाई थी, समझ पाई थी, अलग ही अटैचमेंट था, लेकिन अपने पिता से करीबी इनकी बनी रही थी। आप देखें तो अभी हाल के समय में जो मलाइका की माँ है, उनके साथ उन्होंने रहना शुरू किया था। पहले वो अलग चेंबूर में रह रही थी। तो इस तमाम तरह की जानकारियां आ रही हैं। वापस आऊंगी आपके पास, हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, सुनील सिंह हैं, प्रशांत सिसोदिया हैं। सुनील, पहले तो ये जो आज खबर आई उससे जुड़ी आपके पास क्या जानकारी और है? कि कहा जा रहा है, जैसा पुलिस अब तक बता रही है, कि आत्महत्या ही है, पड़ोसी कुछ और बात कह रहे हैं, तो क्या अपडेट्स हैं और उनके बारे में और क्या जानकारियां हैं जिस वजह से ये जो आत्महत्या की बात है वो सामने आ रही है? नगमा, मीडिया के पास यानी हम लोगों के पास तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी कर ली है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तब भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन हाँ अंदर हलचल ज़रूर थी, चूँकि उन्होंने अपनी 6ठी मंजिल की जो बालकनी है, आप देख रहे हैं एक बालकनी दिखाई पड़ रही होगी जिसमें न तो शीशा लगा हुआ है न तो कोई ग्रिल लगा हुआ है, एक पौधा दिखाई पड़ रहा है। उसी बालकनी से वो उन्होंने छलांग लगाई थी और नीचे वो यहाँ पर आकर ज़मीन पे गिरे थे और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए फ़िलहाल बाबा का जो पोस्टमार्टम केंद्र है वहाँ पर शव को रखा गया है। उसके बाद से यहाँ पर हलचल बढ़ी, पुलिस आई, उसके बाद फॉरेंसिक की पूरी टीम को बुलाया गया, क्योंकि पहले बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था कि किस तरह की है, कोई संदिग्ध भी बात हो सकती है क्या, ये सब जानकारी लेने के लिए। बहरहाल उसके बाद
पुलिस के बड़े बड़े आला अफसर आते गए, फिर डीसीपी राज तिलक रोशन जो इलाके के डीसीपी वो यहाँ पर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने ये जरूर ये बताया, क्योंकि पहले ऐसा एक सवाल उठ रहा था कि क्या कहीं ये गिर गए तो हादसा तो नहीं है या फिर उन्होंने खुदकुशी की है, तो क्यों खुदकुशी की है, ये सवाल अभी बना हुआ है। बहरहाल उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये पहली नज़र में खुदकुशी का मामला है, लेकिन हम पूरी तरह की जांच कर रहे हैं। घर वालों का बयान लिया जा रहा है, क्योंकि उस समय सिर्फ वो और उनकी पत्नी घर में थी, ये जानकारी मिली है। बाकी परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं था, जैसा कि सूचना मिलने के बाद पहले सबसे पहले अरबाज खान पहुंचे, बाद में पुणे की तरफ मलाइका रोड थी, फिर वो पहुंची, अमृता अरोड़ा पहुंची, तो सबका बयान लिया जा रहा है, उनका ये कहना है। और फिर पड़ोसियों से जो जानकारी मिली, पहली खबर आई थी कि वो बहुत बीमार रह रहे थे, तो शायद बीमारी की से परेशानी की वजह से की होगी, लेकिन एक पड़ोसी लहरी जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी तरह के बीमार नहीं थे, अच्छे खासे चलते फिरते थे, सोसाइटी के काम में बहुत इंटरेस्ट लेते थे और 3 दिन पहले ही उनकी मोबाइल से SMS के जरिए बात हुई थी और जो वॉचमैन है आसपास के उनसे भी बात की, उनका कहना कि वो बराबर बाहर आते जाते रहते थे, तो कोई बीमारी की बात नहीं थी। तो वजह क्या रही है कि उन्होंने खुदकुशी की, एक बड़ा सवाल है जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। अधिकृत तौर पर पुलिस अभी तक इस पूरे मामले पर नगमा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक खबर आई है कि वो डिप्रेशन में थे, लेकिन डिप्रेशन किस वजह को